विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। रंग बिरंगे यादों को, रंग बिरंगे यादों को फिर से सजाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। लोक धुन संस्कृति को अपने ना तू भुलाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। नमस्कार, विरासत में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं दीपसेठ से आपको वादा किया था कि बहुत सारे ऐसे गीतकार, ऐसे महापुरुषों से मिलवाऊंगा जिसे आप जानते तो हैं पर पहचानते नहीं। मैं आपको आज मिलवा रहा हूं भरत सिंह भारती। जी हाँ, मैं भी इनका बचपन से इनका फ़ैन रहा हूं और बचपन से इनकी लेखनी को, इनकी गायकी को सुनता आया हूं। आज मैं मिलवा रहा हूं भरत सिंह भारती जी से। ये भोजपुर के सहार गांव के नौनवर गांव है, वहीं के रहने वाले हैं। ये सोन नदी के किनार पड़ता है। तो बहुत सारे इनके पास विलुप्त होते हुए गीत संगीत हैं। आज इनसे बात करते हैं। गुरुजी, आज सोहर विलुप्त होता चला जा रहा है, तो सोहर का क्या धुन है जो लोग नहीं, आज के जो नए गायक हैं, गायिका हैं, जो नहीं जानते? थोड़ा सा सोहर एक मुखड़ा बता दीजिए। देखिए, आपको विरासत का विरासत मिला है, बहुत प्रसन्नता है आपकी इस विरासत से। और विरासत का ही गीत मैं आपको जो पारंपरिक है उस गीत को सुनाऊंगा, जिससे आप सुनना पसंद किया। सबसे पहले आप सोहर पसंद किया है सुनना। हाँ, क्योंकि सोहर विलुप्त होता चला जा रहा है और हम विरासत के माध्यम से देश विदेश में जो भोजपुरी के लोग हैं, श्रोता हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि सोहर हमारे यहाँ ऐसा होता था। सोहर एक ऐसी विधा है जो हमारे संस्कार से जुड़ा हुआ है। जब संस्कार गीतों में आता है। जी जी जी, संस्कार से चोली दामन का संबंध है सोहर का। सोहर आरंभ में ही जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के पहले से ही, उसके जन्म काल के पहले ही से सोहर की शुरुआत हो जाती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो सोहर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये खुशी का माहौल में सोहर का चयन होता है। तो सोहर बहुत सारे, जैसे भगवान राम के चरित्र पर से लिया गया है या कृष्ण के चरित्र से लिया गया है। ज़्यादातर तो भगवान लीला पुरुषोत्तम कृष्ण के ही चरित्र से लिया गया है, चूँकि वो लीला पुरुषोत्तम है। अब भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने मर्यादा की रक्षा की है और ये लीला का चयन किया है। लीला ही इनके जीवन का। कैसे है वो धुन? हाँ, बता रहा हूँ। कहाँ में राम जी जन्म ले, कहाँ चरम मिलल, कहाँ में राम जी जन्म ले, कहाँ जन्म
अच्छा गुरुजी, एक चीज़ बताइए, कई बार मेरे मन में आता है कि सोहर और बधैया दोनों चीज़ अलग अलग है या एक ही है? सोहर और बधैया अलग अलग है। सोहर तो सोहर तो ये हो गया, अब बधैया कैसे है? बधैया बधाई देने के लिए अगल बगल के लोग, कुछ नेगिन जोगिन सब आती हैं और उस बच्चे का गुणगान करती है, उसके भविष्य की कामना करती है, उसकी आयु के बारे में बहुत सारे अपनी आशीर्वाद देती है, वही बधैया है। बबुआ के बधैया, बबुआ के बधैया, ललना के बधैया, बबुआ के बधैया, ललना के बधैया, ललना के बधैया। दशरथ दुआरी पर मालिन आयल, दशरथ दुआरी पर मालिन आयल। अरे कोई छान ले हब हम, कोई छान ले हब बबुआ के बलैया, कंगन ले दो, कंगन ले दो बबुआ अभी बहुत लोग नहीं जानते पराती गीत जो है, जिसका नामो निशान खत्म होता चला जा रहा है, तो पराती गीत कैसे था वो? पराती गीत का प्रादुर्भाव हुआ है वैसे समय में जब सवेरे सवेरे मनुष्य उठता है, चूँकि इस जीवन का स्रोत जहाँ से मिला है वो प्रभु के कृपा से मिला है। तो जिसने इस जीवन को दिया, इस शरीर को दिया, जीवन यापन का इंतजाम किया, उस प्रभु का नाम लेना तो बहुत ज़रूरी है। कैसे है वो पराती? और सबसे पहले उठते उठते उन्हीं का नाम लेना है। तो उसी क्रम में पराती का चयन हुआ। कैसे है उसका धुन? अरे भइले धरमवा के बेरा सबेरे रौरा, भइले धरमवा के बेरा पंछी बोलने लगे, जाति चलने लगे, पंछी बोलने लगे, जाति चलने लगे, भइले धरमवा के बेरा सबेरे जाति सबेरे जाति। आप सब देख रहे हैं विरासत। हम आपको इस वक्त मिलवा रहे हैं भरत सिंह भारती जी से। गुरुजी, जो डोमकच है वो भी हमारे यहाँ ख़त्म होता चला जा रहा है, मतलब है ही नहीं। अब गांव में रह गए, शहर में लोग जानते भी नहीं कि डोमकच क्या होता है। तो डोमकच का धुन कैसे है? डोमकच तो उस समय होता है जब घर से बारात निकलती है और दूसरे गांव में चली जाती है तो वह जगह शून्य रहता है और चोर डकैत बदमाश के भय से स्त्रियां जागरण करती है। और उसी जागरण में कैसे जागरण करेगी जब कुछ उसका इंटरटेनमेंट का साधन नहीं हुआ तो जागरण क्या होगा। तो उसी में डोमकच का चयन करती हैं।
यहाँ देखिए भोजपुर में पहले आला उदल का गीत खूब चलता था, खूब बचपन में हम सुनते थे, लेकिन अब वो गीत सुनने को नहीं मिलता है। वो क्या है? आल्हा और उदल की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। ये लोक गाथा में आता है, लोकगीत से थोड़ा हटकर ये लोक गाथा है। और लोक गाथा के कलाकार हैं, अभी देहात में बहुत छिपे कलाकार हैं, भी हैं, लेकिन उनको सुनने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती कलाकार सुनाते फिरते हैं। तो लोक गाथा मतलब जैसे वो पहले जैसे ड्रामा वगैरह करते हुए बीच में प्रसंग को दिखलाते हुए। हाँ, नहीं, वो उनका जो प्रसंग है वो लोक गाथा अकेले ही कर लेते हैं, पूरा समुदाय का कार्य अकेले ही कर लेते हैं अपने बानी के बल पर। अच्छा। एक ढोलक रहती है, उसी पर आल्हा गा लेंगे, कुंवर विजयी गा लेंगे, ये बिहुला गा लेंगे, हिछल बछेड़ा गा लेंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग कोई एक करते दो हैं। उसका धुन। अरे पहले सुमरी हम सरस्वती जी के नाम, अरे मर्द बखानू उलू दल के, जिकरा शान कहल ना जाए बखानू सुलू दल के। अरे जेकर महिमा कहल न जाए भजन बखानू उलू दल के। गाँव से उठला बिनिया के धार, मर्द बखानू उलू दल के। अरे जैसे परला दरवा के धूम, मर्द बखानू उलू दल के। कहाँ बखानू, अरे अब ही सुनो सुनो बबुआ, मर्द बखानी उलू दल के। अरे जेकरा की बीतल खन खान, उलू बखानी उलू दल के। गोपियों से बिछड़ने के बाद श्याम निर्मोही हो गए। वायदा तो आपने किया था कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विरह की मारी में गोपियों को सांत्वना के लिए आपने उद्धव को भेजा, लेकिन वहाँ उद्धव को उन गोपियों के सामने एक न चल सकी जहाँ ज्ञान की शिक्षा देने गए थे। ज्ञान की पोथी तो कैलेंडर की तरह खूंटी पर लटका देनी पड़ी, जहाँ ज्ञान की शिक्षा देने गए थे वहाँ प्रेम की दीक्षा लेने लगे। कहती है गोपियाँ, प्रेम के पंथन जानत ग्रंथ, बसे मन जाई कदम्ब के डारी। श्याम के शोक में भोगन भावत, नाही सुझे रतिया अंधियारी। रिम झिम में घपरे गरजे, भारती घनश्याम भिजावत सारी। लोक के लाजक साख धरी, बरसाने वाली बरसमान दुलारी। जोरला सनहिया कान्हा, अरे जोरला सनहिया कान्हा, माटी में मिलवला हाय राम, अरे माटी में मिलवला से छोड़ी के परैला रे बिरदा, से छोड़ी के परैला हो बिरदा। बनवा हो
सगरो अनभुआर लागे लागे नाही अजमे से भला दुई सगरो अनभुआर लागे नाही अजमे आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीप श्रेष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार। विरासत भूल न जाना, विरासत भूल न जाना। विरासत